कल एक दोस्त का कॉल आया, पूछ रहा था कि उसके लिए नया टैक्स रिजीम बेहतर होगा या फिर पुराना। ये भी बता रहा था कि उसे अपने ऑफिस में जल्द से जल्द ये बताना है कि वो कौन से टैक्स सिस्टम में रहना चाहता है। तो हमने ये सोचा कि बात तो सही है, अप्रैल का महीना है, ये कंफ्यूजन सबको होगी। तो हमने 4 सिनारियो चुन लिए हैं, 7.5 लाख से लेकर 20 लाख तक की कमाई में। अब चलिए ये देखते हैं कि अलग अलग इनकम ग्रुप के लिए कौन सा टैक्स सिस्टम बेहतर हो सकता है। सबसे पहले 7.5 लाख तक की कमाई। 7.5 लाख तक की कमाई में आप क्या क्लेम कर सकते हैं पुराने टैक्स सिस्टम में? तो HRA आप 1.5 लाख का क्लेम कर सकते हैं, ATC पे आप 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 का और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है 50,000 रुपए का। तो आपकी जो टैक्सेबल आय बची वो 3,75,000 रुपए और आपको टैक्स 0 देना होगा, यानी टैक्स नहीं देना होगा। अब नए टैक्स सिस्टम में इसी कमाई पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए का और आपकी टैक्सेबल आय जो बचेगी वो 7 लाख रुपए की बचेगी। और बजट के नए ऐलानों के बाद 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो दोनों ही केसेस में आपको टैक्स नहीं देना है। आपको देखना यह है कि अगर आप डिडक्शन का फायदा लेना चाहते हैं तो आप पुराने टैक्स सिस्टम में रह सकते हैं और अगर आपको डिडक्शन के पचड़ों में नहीं पड़ना है तो आप नए टैक्स सिस्टम को चुन सकते हैं। अब 10 लाख तक की सालाना कमाई में देखते हैं, सेम वही सारी चीजें हैं कि HRA आप 1.5 लाख का, ATC 1.5 लाख का, मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 का, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का और आपकी टैक्सेबल आय यहां बची 6,25,000 रुपए। टैक्स बनता है आपका 37,500 रुपए का और सेस अगर जोड़ दे 1,500 रुपए का तो 39,000 रुपए का टैक्स आपको देना होगा 10 लाख की कमाई में पुराने टैक्स सिस्टम में। अब नए टैक्स सिस्टम में सेम इनकम के साथ देखते हैं, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए का और टैक्सेबल इनकम आपकी बचेगी 9,50,000 रुपए। टैक्स आपका 52,500 रुपए का और सेस 2,100 रुपए का जोड़ने के बाद कुल टैक्स देनदारी आपकी होगी 54,600 रुपए की। यानी 10 लाख तक की इनकम में पुराना टैक्स सिस्टम आपके लिए बेहतर हो रहा है अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं 15 लाख तक की कमाई में। तो 15 लाख की कमाई के साथ हम ये चीज एक ऐड कर रहे हैं कि HRA आप थोड़ा सा और ज्यादा क्लेम कर पाएंगे क्योंकि आप या हो सकता है आप बड़ा घर लेंगे और आपको डिडक्शन का फायदा भी ज्यादा मिलेगा। तो यहां हमने HRA 2 लाख रुपए का रखा है, ATC सेम आप 1.5 लाख रुपए का, मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 रुपए का, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का। तो टैक्सेबल इनकम आपकी 10,75,000 रुपए हो गई और आपका जो टैक्स बना वो 1,35,000 रुपए का बना। सेस 4% का जोड़ दें तो 5,400 यानी कुल टैक्स देनदारी आपकी 1,40,400 रुपए की हुई। अब सेम इनकम के साथ नए टैक्स सिस्टम में देखते हैं, यहां आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है यानी 50,000 रुपए का डिडक्शन आपका हो गया और टैक्सेबल इनकम आपकी बची 14,50,000 रुपए। टैक्स आपका टोटल सेस के साथ जो बनता है वो बनता है 1,45,600 रुपए का। यानी यहां पर भी देखें अगर आप तो डिडक्शंस के साथ आपका पुराना टैक्स सिस्टम आपकी थोड़ी सी टैक्स जो है वो बचत कर रहा है, थोड़ा कम टैक्स आपको देना पड़ रहा है पुराने टैक्स सिस्टम में। अब आगे बढ़ते हैं 20 लाख तक की अगर आपकी सालाना कमाई है तो आपके लिए कौन सा टैक्स सिस्टम बेहतर होगा। यहां हमने HRA को थोड़ा और बढ़ाया है और HRA पर 2.5 लाख तक का डिडक्शन रखा है। ATC में सेम सारी चीजें हैं कि 1.5 लाख रुपए आप ATC में क्लेम कर सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 रुपए का, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का और यहां आपकी टैक्सेबल इनकम फिर बनती है 15,25,000 रुपए और टैक्स आपका बनता है सेस के साथ 2,80,800 रुपए का। नए टैक्स सिस्टम में इसी इनकम के साथ देखते हैं, आपको यहां फिर से सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए का और आपकी जो टैक्सेबल आय बचेगी वो 19,50,000 रुपए की बचेगी और टैक्स जो आपका बनेगा वो बनेगा 2,96,400 रुपए का। यानी पुराने टैक्स सिस्टम में आपको यहां भी फायदा मिल रहा है अगर आप सारे डिडक्शन का फायदा लेते हैं। वो बचपन में हर कहानी के बारे में मॉरल ऑफ द स्टोरी बताया जाता था, तो अभी जो कहानी आपने सुनी है उसमें हमें बस ये सीखने को मिलता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करके डिडक्शंस का फायदा उठा सकते हैं तो आपके लिए पुराना टैक्स सिस्टम बेहतर होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं और टैक्स के लिए कागजी कार्यवाही के भी पचड़ों से बचना चाहते हैं तो आप नया टैक्स सिस्टम चुन सकते हैं। तो चलिए, टैक्स, बचत और कमाई से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।